क्या आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं? सुबह उठते तकिए में बाल, नहाते समय बाल, कंघी करें तो कंघी में बाल। क्या आप गंजेपन की चिंता से परेशान हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी हेयर फॉल और उससे रिलेटेड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। हेयर फॉल, बाल झड़ना होता क्या है? नॉर्मली यदि 30 से 40 बाल, 50 बाल आपके डेली झड़ते हैं तो हम इसे हेयर फॉल की कैटेगरी में नहीं लाते हैं, यह नॉर्मल होता है। लेकिन यह अगर नंबर बढ़ जाते हैं, बाल जो गिर रहे हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो बाल झड़ रहे हैं वहां रीग्रोथ नहीं हो रही है, बाल पतले हो रहे हैं, थिनिंग हो रही है, साथ ही साथ स्कैल्प दिखने लगा है, तो हम इसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं, जिसमें कि मेन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि थायराइड हो गया, पीसीओएस, पीसीओडी, इसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यदि बॉडी में प्रॉपर पोषण नहीं जा रहा है, स्पेशली आयरन और कैल्शियम का, प्रोटीन का, जिसकी वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं। यदि आपका वर्क कुछ ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हेयर फॉल के लिए। इसके अलावा यदि आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं हेयर्स के लिए या हीटिंग ट्रीटमेंट लिए हैं जिसके बाद से बाल झड़ने लग जाते हैं। एक फैक्टर जेनेटिक फैक्टर भी होता है, यदि पेरेंट्स में गंजापन है तो यह आप में भी हो सकता है। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण तो हमने जान लिए, इसके कुछ प्रकार होते हैं, कुछ वैरायटी होती है कि बाल झड़ने के। सबसे पहला एक होता है एलोपेशिया एरिएटा। इसमें क्या होता है कि जो बाल होते हैं वह एक पैच में जाते हैं, एक पर्टिकुलर पैच में बाल झड़ जाते हैं। एक होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो खास करके पुरुषों के गंजापन कहलाता है। एक होता है टेलोजन एलोफियम, जिसमें कि बाल अचानक से झड़ने लग जाते हैं, किसी स्पेशली जैसे कि डिलीवरी के बाद फीमेल्स में बाल झड़ने लग जाए, या फिर कोई सिकनेस रही हो, कोई प्रॉपर मेडिकेशन चला हो, उसके बाद बाल झड़ने लग जाए। ये हो गई वैरायटी की बाल झड़ने के क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन से तरह होते हैं। मगर अब हम बात करेंगे होम्योपैथी में इनकी इफेक्टिव मेडिसिन की। तो सबसे पहले इसमें मेडिसिन आती है नेट्रम्यो 30। यदि आप केस ले रहे हैं और पेशेंट में पाया जाता है कि कोई स्ट्रेस उनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर कोई सडन ग्रीफ आ गया है, कोई भी फैमिली मैटर के कारण कोई भी दुख है, उसके बाद से हेयर फॉल ज्यादा झड़ने लग गए, बाल झड़ने लग गए हों, उनकी लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है, प्रॉपर हेयर केयर नहीं कर पाते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, ऐसे उसमें नेट्रम्यो 30 काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसको लेना कैसे है? तो इसको पिल्स के फॉर्म में दिन में 2 बार 4 गोली लेना है, यह बालों को झड़ना रोकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है जब आप पेशेंट में पाएंगे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, पुराना हेयर फॉल है, साथ ही साथ पेशेंट को कोई बीमारी है, वही जो हमने अभी बात की थी, थायराइड हो, पीसीओडी हो, उसके कारण अगर हेयर फॉल हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम 30 बहुत ही अच्छी दवाई होती है। इसका डोज है, अगर ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ले रहे हैं आप तो 4-4 गोली दिन में 2 बार, और अगर लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हम तब देते हैं जब बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि जो बाल है वो गुच्छे में झड़ते हैं। यदि अपन ने कंघी करी तो बंच में बाल झड़ गए, हेयर वॉश किया है तो एकदम गुच्छे में बाल झड़े, अगर मरीज बोलता है गुच्छे में बाल झड़ते हैं और पेशेंट को कुछ कमजोरी भी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छी दवाई है। इसको भी 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फ्लोरिकम। यह बालों को के झड़ने को रोकता है, साथ ही साथ बालों को मजबूत भी करता है। जब बाल जड़ से कमजोर होने लगते हैं उस समय एसिड फ्लोरिकम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसको भी दिन में 2 बार 4 गोली लेने से फायदेमंद होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे सैलिशिया 6x या 12x। इसकी हमें 4 गोली दिन में 2 बार लेनी है। यह बालों को जड़ से मजबूत करता है, जो बाल जड़ से कमजोर हो गए हैं उनको जड़ से मजबूत करने में यह मदद करता है।
होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हमने जान लिया, लेकिन कुछ इसके अलावा घरेलू उपाय भी होते हैं, होम रेमेडीज होती हैं, टिप्स होते हैं जो फॉलो करने से हमारे बाल मजबूत होते हैं, हेयर फॉल कम होता है, साथ ही साथ रीग्रोथ भी होती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप ऑयलिंग करें बालों को। उसमें ऑयलिंग में आप ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज का तेल सप्ताह में 2 बार लगाएं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करी थी हमने, उनको खाने के थ्रू पूरा करने की कोशिश करें। जैसे कि आयरन रिच फूड लें, जैसे हरी सब्जियां, पालक और जो भी हरी सब्जियां जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, चुकंदर हो गया, इन सब का सेवन अच्छे से करें। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट लें। आप अगर अंडा खाते हैं तो अंडा खाएं, वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूध लें, पनीर खाएं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। दाल हो या सोयाबीन है, इनसे आपका हेयर फॉल कम होगा। साथ ही साथ बालों की केयर करें, हाइजीन मेंटेन करें, बालों को प्रॉपर वॉश करें। कई बार ये होता है कि बाल झड़ रहे हैं सोच के लोग बाल धोना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं कि हेयर वॉश करेंगे तो बाल झड़ने लग जाएंगे, लेकिन इससे बालों की हाइजीन खराब होती है, डैंड्रफ होने लगेगा या फिर कभी कभी फंगल इन्फेक्शन तक दिखने लग जाता है। तो हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्ट्रेस से दूर रहें, नींद पूरी करने की कोशिश करें। इसके लिए आप योगा या मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं, प्राणायाम करें। इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा, जिससे कि हेयर फॉल कम होगा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हेयर फॉल की परेशानी से आप जूझ रहे हो तो यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। हेयर फॉल होना एक मामूली समस्या नहीं है। अगर इसको गंभीरता से आपने नहीं लिया तो ये स्थायी गंजेपन का रूप भी ले सकती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।